Okay, so far we have discussed about how real gases deviate from ideal gas, and we have found certain conditions that at very high pressure and at low temperature, real gases deviate from ideal behavior. लेकिन अभी ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जो है वो वेंडर वॉल्स एक फिजिसिस्ट या केमिस्ट था, एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत काम किया और वो फिर जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचा। और उसने क्योंकि वो ये जानता था कि भाई जो रियल गैसेस हैं वो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी को फॉलो नहीं कर रही हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी रियल गैसेस हैं। तो अब क्या ऐसी कुछ इक्वेशंस हो या कुछ सॉल्यूशन हो जिस पर रियल गैसेस के लिए काम किया अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके लिए क्या इक्वेशन होनी चाहिए, या फिर इस मौजूदा इक्वेशंस में कुछ करेक्शंस कर ली जाएं जिसकी वजह से वो जो भी डेविएशन आती है वो उसका जो करेक्टेड फैक्टर है वो इंक्लूड कर दिया जाए इस इक्वेशन में, ताकि वो गैसेस रियल वो इक्वेशन रियल गैस पे भी अप्लाई हो सके। तो इसके लिए वंडर वॉल्स ने एक काम किया और उसने दो काम किए। सबसे पहली चीज़ क्या करी उसने, वॉल्यूम करेक्शन किया। वॉल्यूम करेक्शन, अच्छा ये वॉल्यूम करेक्शन का आइडिया कहाँ से आया? अब जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करते हैं केएमटी की गैसेस की, तो वहाँ हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये था कि अकॉर्डिंग टू केएमटी, अकॉर्डिंग टू केएमटी गैस पार्टिकल्स आर पॉइंट पार्टिकल्स, बिल्कुल नुक्ते जैसे हैं, पॉइंट पार्टिकल्स हैं, हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ये पॉइंट याद हो तो हमने ये कहा था कि पूरे गैस के मुकाबले में, पूरी गैस का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उसके मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता और वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो वंडर वॉल्स ने इस पॉइंट को कंसीडर किया कि भाई अगर हम ये बात करते हैं, अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि कोई वॉल्यूम नहीं होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो ये तो फिर ये हुआ कि जब मैं गैस को कंप्रेस करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया और गैस का अंदर इंटरनल प्रेशर भी बढ़ चुका, इसके बाद मैं मज़ीद कंप्रेस कर रहा हूँ तो वो क्या होना चाहिए, प्रेशर ज़ीरो हो जाना चाहिए। लेकिन प्रेशर ज़ीरो नहीं हो रहा अगर ओरिजिनली देखा जाए तो। और यही वजह है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है ना, वो ये कि आपने प्रेशर इतना इंक्रीज़ कर दिया कि अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एकदम से बढ़ गई है और इसके बाद मज़ीद जो है वो गैसेस कंप्रेस नहीं हो सकती हैं। लोअर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या वैल्यू का मतलब ये है कि गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल एंड हैंड्स इजीली टू बी लिक्विफाइड। लेकिन रियल गैसेस के लिए देखा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा था कि आपने इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि जो वॉल्यूम था वो ज़ीरो हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था वो गैसेस जो है वो हार्डर टू कंप्रेस होती जा रही थी। तो यहाँ से फिर ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसी बात नहीं है कि गैसेस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, उनका वॉल्यूम होता है, जभी तो जो है वो इतना प्रेशर लगाए जाने के वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि मॉलिक्यूलर बॉडीज़ जो हैं वो कुछ ऐसी एंटिटीज़ है जिनकी अपना एक वॉल्यूम है और वो वॉल्यूम जो है वो कुछ ना कुछ है जो कि हाई प्रेशर पे भी वॉल्यूम को ज़ीरो नहीं होने दे रहा। तो अब उसने ये कंसिडर किया कि जब यहाँ से ये पता चल गया कि भाई उसने ये कंसिडर किया कि जब बिल्कुल ही जो है वो हाई प्रेशर पे भी वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो उसने ये कहा कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉइंट पार्टिकल्स तो नहीं, लेकिन वो उसने ये कंसिडर किया कि उनका एक फ़ाइनाइट साइज़ है। सो ये जो अजम्पशन था ये कुछ सही नहीं रहा और फिर जो उसने जो है वेंडर वॉल ने अज्यूम किया कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स आर फाइनाइट इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप है। तो बात ये हो रही थी कि भाई गैस का एक अपना ओवरऑल वॉल्यूम होता है, लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल इन शेप है, सो अब क्योंकि जब ये स्फेरिकल इन शेप है तो सो दी
वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो भी आपकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी है इज एक्चुअली दी आइडियल वॉल्यूम माइनस दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी रियल गैसेस। ठीक है, क्योंकि अब बात ये सामने आई ना कि नहीं भाई रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अपना एक वॉल्यूम है, तो जो पूरी ओवरऑल गैस का वॉल्यूम था उसके अंदर जो कुछ वॉल्यूम या वॉल्यूम का कुछ हिस्सा जो है वो पार्टिकल्स के अपना वॉल्यूम है, वो भी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर मैं इस रूम को कह दूँ ये रूम एम्प्टी है, तो जो वॉल्यूम इस रूम का मतलब जितनी इस रूम की कैपेसिटी उतना ही वॉल्यूम है, लेकिन अगर मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूँ तो मेरा अपना एक वॉल्यूम है ना, तो इस रूम का कुछ हिस्सा मैंने ऑक्यूपाई किया, तो रूम का जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो आइडियल गैस के साथ भी यही बात थी कि आइडियल गैस में हम ये कहते थे कि जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम है, लेकिन रियल गैस के केसेस में ऐसा नहीं है। वहाँ ये डेविएशन है कि क्योंकि रियल गैसेस के पार्टिकल्स का अपना भी कुछ वॉल्यूम है, तो कंटेनर में कुछ जगह जो है वो मॉलिक्यूल्स अपने वॉल्यूम की भी लेंगे। इसको हम यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये गैस का कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, ये आपके पास आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम V है। ठीक है, अब जब रियल गैस की बात की जाती है, यहाँ ये पॉइंट पार्टिकल्स है, लेकिन अब पॉइंट्स पार्टिकल्स हम किस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस असम्पशन के ऊपर जो कि वैन डर वाल ने दिया था कि भाई फाइनाइट साइज और स्फेरिकल इन शेप है, तो लेट्स सपोज ये स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो पूरी गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, जितना इस क्यूब का वॉल्यूम है, ठीक है, या जितना एक स्क्वायर का वॉल्यूम है। लेकिन अगर रियल गैस के केस में बात की जाए कि ये अगर आइडियल गैस है, ये रियल गैस है, तो रियल ये केस में बात की जाए तो यहाँ पूरा ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो गैस का वॉल्यूम नहीं है, बल्कि ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है मॉलिक्यूल्स का, ये जो इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वॉल्यूम, ये उस वॉल्यूम में एडेड है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि रियल गैस का जो मेजर्ड वॉल्यूम है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, आइडियल वॉल्यूम के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज कि अब मैं अगर इन मॉलिक्यूल्स को एक जगह जमा कर दूं, ये V था तो ये यहाँ पर V माइनस बी हो जाएगा। ये B क्या चीज़ है हम देख लेते हैं कि अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक जगह जमा कर दूं, सपोज करें कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ये है, तो इस पूरे गैस के हिस्से के अंदर इतना जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो तमाम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम की वजह से हुआ है। इसीलिए रियल गैस का जो मेजर्ड वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा कम होगा आइडियल गैस के मुकाबले में। ठीक है, अब ये जो B है ये बिल्कुल यही चीज़ है, इसको हम कह देते हैं ये जो हिस्सा है आपका ये V माइनस बी है, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं कि ये वो वॉल्यूम है जिसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम में से या आइडियल वॉल्यूम में से एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो वेयर B इज़ दी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ठीक है, ये को वॉल्यूम कहलाता है। तो अब क्योंकि आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये किसके लिए, टोटली आइडियल गैस के लिए है। अब हमने इस यहाँ तक अब जो डिस्कशन की अब तक उससे ये सामने आया कि नहीं भाई रियल गैस का अपना एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम करेक्शन में हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम वॉल्यूम की टर्म को मॉडिफाई करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो V है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, V माइनस बी से। ठीक है, सो दी वॉल्यूम इन द आइडियल गैस इक्वेशन will be replaced or would be replaced by the term V minus B which is the correction in the volume. ठीक है, और so for n number of moles, for n number of moles आपके पास ये जो करेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, V माइनस एन बी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सो अब एक और बात मज़ीद ये है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में यह कहा गया कि भाई जितना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वही जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल गैसेस की और डेविएशन की, और डेविएशन कब होती है, अंडर हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर की बात की जाएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाया, बहुत हाई प्रेशर आया तो इतना करीब आ गया कि लेट्स सपोज कि आपके पास
एक ये मॉलिक्यूल है, मैंने इतना प्रेशर लगाया कि ये मॉलिक्यूल इसके इतना करीब आ गया कि ये इससे इंटैक्ट हो गया, ठीक है। अब आप कितना भी प्रेशर लगा लें, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, इसको फाड़ते हुए इसके अंदर नहीं चले जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम ये जो दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के कितना क्लोज़र आ सकते हैं, वो एक दूसरे के सेंटर डिस्टेंस के क्लोज़र आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो ये जो दो पार्टिकल्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाते हैं और ये करीब आ जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लोज़र आएंगे, अपने सेंट्रल डिस्टेंस के अपने सेंट्रल डिस्टेंस के जो है ना करीब आ जाएंगे। तो लेट सपोज़ कि अगर जो है ये रेडियस r होता है और ये भी रेडियस r होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन पे क्या होगा कि जब ये बिल्कुल करीब हैं हाई प्रेशर के ऊपर, तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है ना, तो यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव रेडियस है वो सिर्फ इतना नहीं होगा, ये इफ़ेक्टिव रेडियस नहीं होगा, बल्कि इफ़ेक्टिव रेडियस क्या होगा, इफ़ेक्टिव रेडियस ये होगा तो ये जो आपका रेडियस है ना, ये इफ़ेक्टिव रेडियस हो जाएगा 2r। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है। अगर इफ़ेक्टिव डायमीटर की बात की जाए तो आप ये पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव रेडियस की बात की जाए तो ये यहाँ पे इस तरीके से कवर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल ही अगले के साथ इंटैक्ट या अटैचमेंट में है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जोर लगाएगा दूसरे के साथ मिलकर एट हाई प्रेशर। तो ये जो बात हम कहते हैं ना कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल के अपने वॉल्यूम के बराबर है, वो ऐसा नहीं, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ इस वाले स्फेयर की, तो यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देखें तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो मेरे पास होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इफ़ेक्टिव रेडियस की बात करें, क्योंकि इसके बराबर में जो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्टिव रेडियस इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस क्योंकि चेंज हो चुका है तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बराबर हो जाती है, अगर मैं इसका क्यूब लूँ तो 8 × 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स से। ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4/3 एज इट इज़ आया, पाई एज इट इज़ आया, और r का जो क्यूब है वो r क्यूब आ गया, ठीक है। अगर इस चीज़ को देखा जाए, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल था। और ये जो 8 है ये, क्योंकि अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो लेट सपोज अगर हम कोलिजन की बात कर लेते हैं, तो कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है जिसका वॉल्यूम ये हो जाएगा ओवरऑल। और अगर सिंगल की बात की जाए पर मॉलिक्यूल की, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 4, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। और इसको मैं क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग से ही मैंने ये सपोज किया कि अगर सिंगल स्फेयर की बात की जाए तो सिंगल स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है, तो 4 × Vm, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल विच इज़ 4 टाइम्स दी विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स इक्वल टू द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम था ना, ये जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। मतलब ये कि पार्टिकल खुद तो इतना सा है, लेकिन इसका इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो इतना बढ़ गया कि ये दूसरा पार्टिकल उसके करीब है, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ गया। तो यही वजह है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो कभी भी एट हाई प्रेशर कभी भी जो है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है 4 टाइम्स दी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये जो चीज़ है आपके पास ये पूरी क्या है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, आप ये कह सकते हैं। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ठीक है। सो ये तो था वॉल्यूम करेक्शन का मामला, ठीक है। और ये जो B है ना आपके पास इस फैक्टर के अंदर, ये B पूरी यही चीज़ है, ये जो वॉल्यूम करेक्शन आई है ना, ठीक है, ये जो B है ये बिल्कुल यही डिफाइंड है, क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल इंटैक्ट होंगे तो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम
इफेक्टिव डायामीटर या इफेक्टिव रेडियस दोनों चेंज हो जाएगा, जिससे फिर ये अभी हमने ड्राइव किया। तो रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ 4 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। आप ये देख लें कि ये सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और इस कंडीशन के हिसाब से हमने ये पूरा ड्राइव किया, जिससे हमें ये पता चला कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 टाइम्स होता है सिंगल मॉलिक्यूल का। Okay guys, now it's time for another correction made by the van der Waals, which is this कि according to kinetic molecular theory, the attractive forces between molecules of the gas are negligible. Sorry, I forgot to mention here gaseous, ठीक है। ये जो है वो नेग्लिजिबल होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि नेग्लिजिबल होती है तो लेट्स सपोज कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो तमाम मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। करीब आने की वजह से अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो तो क्या हो कि आपके पास मैटर की डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, लेकिन आपके पास लिक्विड और सॉलिड है जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन एक्शन होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर लगाने के बाद इतना प्रेशर लगाया कि वो मॉलिक्यूल्स वगैरह आप सारे आपस में जो है करीब आ गए। करीब आने के बाद अगर रिपल्सिव फोर्सेस इन एक्शन ना हो तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी इतनी अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। और तो फिर क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा करीब होने पर रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव होती है, जो कि मॉलिक्यूल को एक दूसरे से साथ कोलेज होने से रोकती हैं। तो यहाँ से ये बात तो पता चली कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों होती हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कंसीडर करें कि भाई एक ये पार्टिकल है और ये वॉल ऑफ द कंटेनर है। अब ये जो कंटेनर की वॉल है ये अपनी टाइप के कुछ पार्टिकल से बनी हुई होगी, और ये अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर हम गैस के अंदर जो बल्क के अंदर जो पार्टिकल है, लेट सपोज सेंटर के अंदर ये पार्टिकल है, ये हर तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड हो रहा होता है। आप यहाँ देखें, यहाँ से ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ से इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है तो ये कैंसिल कर देंगे। लेकिन वो पार्टिकल जो कि नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर है और अबाउट टू स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जो कि यहाँ करीब में और कंटेनर की दीवार से टकराने वाला है, तो वो अगर ट्रैवल कर रहा है ना, तो ट्रैवल करने के वक्त क्या होता है कि एक तरफ तो ये पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से क्या होता है कि जिस स्पीड से वो जा रहा है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। वो स्पीड रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि गैस के अंदर जो बल्क में पार्टिकल हैं वो इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो इनवर्ड पुल नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो चीज़ है ना, ये एक दूसरे का इफेक्ट को तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये इनवर्ड पुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको इसकी तरह के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होगा बनिस्बत इसके कि ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये क्या करेगा कि पलटता तो नहीं है, लेकिन ये अगर जिस स्पीड से जा रहा होगा ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप स्पीड से भाग रहे हो और मैं आपका हाथ पकड़ लूँ तो या तो आप रुक जाएंगे या एकदम से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है कि एकदम से स्पीड से जा रहा है कोलाइड करने के लिए, लेकिन इसकी अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, रिड्यूस हो गई है। जब वेलोसिटी रिड्यूस हो गई है तो वो उस रफ्तार से ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो वो टकराएगा तो वो प्रेशर भी उतना नहीं लगाएगा जितना एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल लगाता है अंडर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बात पता चली कि वेलोसिटी रिड्यूस होने की वजह से गैस का जो रियल गैस का जो प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो सपोज़ करें कि इफ़ P is the pressure of real gas, P ideal is the pressure of ideal gas, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी रिड्यूस होने से रियल गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है आइडियल गैस से, ठीक है। कितना कम हो जाता है उसको हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल p, ठीक है, इसको स्मॉल p कंसिडर कर लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा, एक्सटेंट टू विच प्रेशर, कौन सा प्रेशर, रियल गैस का, जिसको मैं कैपिटल P कह रहा हूँ, ये इज रिड्यूस्ड। तो अब जब वेलोसिटी रिड्यूस हुई, प्रेशर रिड्यूस हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रियल गैस का प्रेशर है कैपिटल P वो बराबर है
पी आइडियल, मतलब जो आइडियल गैस का प्रेशर है उसमें से मैं माइनस कर दूं पी को, क्योंकि ये वो प्रेशर है जहाँ कोई भी फोर्सेस एक्शन में नहीं है, तो प्रेशर वो फुली स्पीड से जाके टकराएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन रियल गैस का प्रेशर जो है वो कम होता है। किससे कम होता है? आइडियल में से। कितना कम होता है कि आइडियल में से अगर मैं इस एक्सटेंड को माइनस कर दूं तो मेरे पास रियल का प्रेशर आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सेट कर लेते हैं कि पी आइडियल जो है वो बराबर हो जाएगा पी प्लस पी के। ठीक है, याद रखिए ये स्मॉल पी है, ये वो पी है, ये आपको ये बताएगा कि प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना कम हुआ है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे आगे। अब यहाँ देखें कि V तो करेक्शन हो गई थी, अब ये जो P है ये बेसिकली क्या है? P आइडियल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P प्लस एक्सटेंड टू विच प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अब हम P के लिए ड्राइव करते हैं, तो सो फॉर P, एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये जो P है ये इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑन गोइंग या गोइंग ऑन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फोर्स लगाएंगे। तो ये जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है? दो वजह से। एक तो वो मॉलिक्यूल जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी बल्क ऑफ दी गैस। नंबर ऑफ दी पार्टिकल इन दी बल्क ऑफ दी गैस, और इस गैस का अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बनेंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस की बात हो जाएगी। ये पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? अगर मास की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। इसी तरह गैस की डेंसिटी की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस पूरे वॉल्यूम के अंदर। तो ये जितने होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। तो लेट सपोज हम कह लेते हैं कि भाई जो आपके पास वो मॉलिक्यूल जो कि बल्क के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कितने N/V हैं, ठीक है। इसी तरह वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि कंटेनर की वॉल पे जा रहे होंगे, ठीक है, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा ये चीज़। तो मज़ीद N/V कर लेते हैं। याद रखिए एक वो मॉलिक्यूल है जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक वो मॉलिक्यूल है जो कि अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और कंटेनर से टकराएंगे भी, तो इसीलिए दो दफ़ा N/V लिखा है। तो ये जो चीज़ हो जाएगी बेसिकली A n² और V² के बराबर हो जाएगी। इसको अब जब मैं यहाँ पुट करूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P = A n² ओवर V² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और A जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, विच इज़ दी मेजर ऑफ दी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ दी गैस। और ये याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो है वो बहुत वेरी करती है डिफरेंट गैसेस के मुकाबले में। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी तो मैं इसका टेबल दिखाऊंगा आप लोगों को। सो A इज़ दी बेसिकली मेजर ऑफ दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी गैसियस मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन आया है वो क्या आ गया कि P इज़ रिप्लेस्ड बाय, ये जो P है आप इसको P आइडियल कह रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ P प्लस A इंटू N/V²। सो दी मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट विल बी क्या थी? यहाँ से अभी कौन सी स्टेट में आएगी? क्योंकि हमने P को जो है वो करेक्ट किया है इस फॉर्म में, ठीक है, एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा V को करेक्ट किया है V माइनस NB = nRT। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस विच इज ऑल्सो नोन एज वेंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट या वेंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस।